अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट के फाइनल प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। हम एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारी सारी 5 मिनी प्रोजेक्ट्स जो हमने किए थे वो कंबाइन होंगी। थोड़ी चेंजेस के साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर हम उनको कंबाइन कर देंगे। यूजर के पास एक मेन्यू होगा और वो चूज करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट उसको रन करना है। ये एक तरह का ऑल इन वन पाइथन ऐप प्रोजेक्ट होगा, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। तो हम लोग इसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं कि सब जो भी हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट्स थे उनमें चेंजेस करके थोड़ा कम करके, ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो, उन सब के हम फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। मैं सारे एक बार लिखती हूँ और आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेटर के नाम से। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें हमने किया क्या है, पहले प्रिंट होगा कैलकुलेटर सेलेक्टेड। हमसे दो इनपुट लेगा इंटीजर में, एक ए में स्टोर होगा एक बी में स्टोर होगा, दो इंटीजर इनपुट। फिर हमारे पास उसका सम प्रिंट हो जाएगा। सिंपल हमने कैलकुलेटर की बेसिक फंक्शनैलिटी इसमें शो की। अब ये हमारे पास जो भी फंक्शंस लिखे हैं, इन सब में थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है इनकी कोडिंग प्रोग्राम, लेकिन इसको जितना चाहे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस तरह इस कैलकुलेटर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और हम काफ़ी जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं सबको यूज़ करके कैलकुलेटर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक शो किया हुआ है क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम ज़्यादा लेंथी ना हो, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। फिर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है टू डू लिस्ट के नाम से। ये हमारा सेकंड फंक्शन है, इसमें प्रिंट होगा टू डू लिस्ट सेलेक्टेड। फिर हमने एक खाली लिस्ट बनाई हुई है टास्क के नाम से। फिर हमने जो भी यूजर से इनपुट लिया है, एंटर न्यू टास्क, उसको हमने डायरेक्ट टास्क की लिस्ट में अपेंड कर दिया। जैसे यूजर इनपुट देगा, हमारे पास जो है वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, अपेंड होगा, मतलब जो पुराना काम है हमारा वो डिलीट नहीं होगा। उसके आगे ही हमारा जो काम ऐड है वो हमारे पास जो है लिख दिया जाएगा उस लिस्ट में। फिर सारी टास्क जो है प्रिंट हो जाएंगी हमारे पास, जो हमने लिस्ट प्रिंट कराई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन हुआ हुआ है डिफाइन क्विज गेम के नाम से। थर्ड फंक्शन हमारा प्रिंट होगा, इसमें क्विज गेम सेलेक्टेड। ये हमारे पास एक मेन्यू हम शो कराएंगे और उसमें इन सबको हम ऑप्शंस देंगे 1 2 3 स्विच केस में। फिर ये फंक्शन में हो क्या रहा है, ये यूजर से सवाल पूछेगा, इनपुट लेगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। एक हमने सिंपल क्विज का क्वेश्चन रखा हुआ है, हम इसमें 10 15 20 इसको जितना एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इन सारे फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक जर्नल छोटा सा प्रोग्राम है ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब हमने इसमें लिखा है क्यू डॉट लोअर लगाया हुआ है, यानी जो भी है हमारे पास, अगर उसने इस्लामाबाद का कोई भी लेटर कैपिटल भी दिया तो उसको लोअर में कन्वर्ट करके चेक करेगा इफ इक्वल्स टू इस्लामाबाद, यानी जो भी इनपुट है उसको लोअर करके चेक करे इस इस्लामाबाद की इक्वल है। यानी अगर आई कैपिटल भी दिया तो वो पहले लोअर होगा, फिर चेक होगा कि वो इस्लामाबाद की इक्वल है। अगर है तो वो करेक्ट प्रिंट करेगा, वरना प्रिंट होगा रॉन्ग। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्विज का क्वेश्चन रखा हुआ है, इसमें हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है पासवर्ड जनरेटर के नाम से, और इसमें रैंडम और स्ट्रिंग जो है मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करवाए हुए। स्ट्रिंग मॉड्यूल से हम स्ट्रिंग के जो है फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसमें कुछ यूज़ किए हुए, रैंडम हमने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। यहाँ पे हमने चार्ट्स के नाम से एक बनाया हुआ है। अब इसमें हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक फंक्शन जो है यहाँ पे हो क्या रहा है, एक 8 कैरेक्टर का रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा जिसमें लेटर्स और डिजिट्स होंगे। यानी हमने जो है कैरेक्टर्स के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें किया मतलब क्या है, स्ट्रिंग जो इंपोर्ट करवाया था मॉड्यूल, उसमें हमने उसके एस के लेटर्स, यानी जो भी हमारे पास लेटर्स होते हैं, प्लस स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ये दोनों लेटर्स और डिजिट्स जो है कंबाइन होके कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है कैरेक्टर्स में प्रिंट होंगे। रैंडम है तो हर बार हमारे पास इसका आंसर डिफरेंट आएगा। पासवर्ड, हमने पासवर्ड में जो है ज्वाइन किया हुआ है रैंडम डॉट चॉइस, यानी एक कैरेक्टर्स का जो वेरिएबल बनाया था इसमें से कोई भी चूज करे, रैंडम चूज करे, जो हमने रैंडम इंपोर्ट कराया हुआ है उसको हमने उसका फंक्शन यूज किया। अब ये चॉइस कैरेक्टर्स में से जो भी हैं इनमें से कुछ चूज करेगा और इसको पासवर्ड में असाइन कर देगा। फिर हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 8। इसी में लूप लगाए, यानी वो 8 कैरेक्टर्स को
ज्वाइन करे पासवर्ड में, कोई भी रैंडम 8 कैरेक्टर्स लेगा, वो कैरेक्टर्स से जो हमने चार्ट्स के नाम से बनाया हुआ है रैंडम लेगा और 8 बार लेगा, क्योंकि हमने लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 8, यानी ये 0 से 7 तक चलेगा, तो 8 कैरेक्टर्स हमारे पास पासवर्ड में आ जाएंगे और वो कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स होंगे, हर बार चेंज होंगे। फिर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जनरेटेड पासवर्ड, जो भी पासवर्ड में स्टोर होगा रैंडम, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन था पासवर्ड जनरेटर, इसमें रैंडम और स्ट्रिंग मॉड्यूल इंपोर्ट किया। फिर ये फंक्शन 8 कैरेक्टर के रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा, जिसमें लेटर्स और डिजिट्स होंगे, और फिर उस यूजर को पासवर्ड जो है प्रिंट करके दे देगा। तो हमारा ये पासवर्ड जनरेटर का एक फंक्शन है। फिर हमने एक नंबर गेसिंग गेम के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। नंबर गेसिंग के नाम से फंक्शन है, यहाँ पे रैंडम इंपोर्ट किया हुआ है हमने इसमें। ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, पहले प्रिंट हो जाएगा नंबर गेसिंग गेम सेलेक्टेड। फिर हमने रैंडम का जो रेंडियंट है, हमने 1 से 10 तक उसको जो है रेंज दी है, उसके बीच कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। फिर हमारे पास गेस है, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं इंटीजर में कि 1 से 10 तक के बीच में गेस करे, तो वो गेस करेगा, तो वो गेस में स्टोर होगा। और फिर हमने कंडीशन लगाई है इफ गेस इक्वल्स टू नंबर, जो भी नंबर रेंडियन से रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, अगर वो उसने गेस कर लिया यूजर ने जो कि गेस में, अगर दोनों इक्वल है तो प्रिंट कर दे करेक्ट गेस, अगर गेस सही होगा तो ये प्रिंट करेगा, वरना नंबर जो है बता देगा कि रॉन्ग द नंबर वॉज, जो भी नंबर था वो बता देगा। तो इसमें हमने लूप नहीं लगाया, हमने उसको चांसेस नहीं दिए, फर्स्ट ट्राई में उसने गेस कर लिया तो करेक्ट बता देगा, वरना बोल देगा रॉन्ग और ये नंबर था हमारा जो भी होगा। अब आ जाते हैं अपने मेन पे। मेन प्रोग्राम हमारा जिसमें हम अपना जो है पूरा मेन्यू प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम प्रिंट के कुछ कंडीशंस लिखते हैं, प्रिंट की कुछ स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। मिनी प्रोजेक्ट्स के मेन्यू हमने जो है इसको दिए में 1 पे कैलकुलेटर, सेकंड पे टू डू लिस्ट, जिस तरह हमने फंक्शंस बनाए थे, थर्ड पे क्विज गेम, फोर्थ पे पासवर्ड जनरेटर, 5 पे नंबर गेसिंग गेम, हमने इसको 5 जो है ऑप्शन दिए और 6 पे एग्जिट रखा है। यानी हमारा लूप लगा हुआ है वाइल ट्रू का, ये तब तक चलेगा जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलता, तो इसलिए हमने एग्जिट का ऑप्शन दे दिया यूजर को ताकि वो एग्जिट करे। तो हमने जो अपना केस है, तो 6 केस में हमने जो है यूजर को एग्जिट का ऑप्शन भी दिया है। फिर हमने चॉइस वेरिएबल में इंटीजर में इनपुट लिया है, यूजर से चॉइस उसके लिए है। फिर हमने जो है इफ एलिफ स्ट्रक्चर यूज करके हमने चॉइसेस यूज किए। सबसे पहले अगर चॉइस इक्वल्स टू 1 हुई तो हमने जो है अपना फर्स्ट जो फंक्शन डिफाइन किया था कैलकुलेटर, उसको कॉल किए। सेकंड में हमने टू डू लिस्ट को कॉल किया, थर्ड में क्विज गेम को, थर्ड फोर्थ में पासवर्ड जनरेटर को, और फिफ्थ में जो है नंबर गेसिंग गेम को हमने कॉल किया। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे, तो इससे हमारे पास जो मेन हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा लूप है और मेन्यू प्रिंट हो रहा है, तो इसमें हमें आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 6 में जो है हमने चॉइस दी है, 6 में एग्जिट था तो हमने लिखा है प्रिंट एग्जिटिंग प्रोग्राम और ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा लूप को, वाइल ट्रू लूप को ब्रेक मिलता है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, हमारे पास एग्जिटिंग प्रोग्राम लिखा आएगा और ये ब्रेक होके एंड हो जाएगा। और अगर उसने चॉइस गलत दी तो हमारे पास एल्स में जो हमने इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन प्रिंट करवाया वही हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये पूरा जो है अपना फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा ये वर्किंग कर रहा होगा। इसको अब हम रन करके देखते हैं और अपना आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। हम सारे जो है ऑप्शंस को एक एक बार चूज करके देखते हैं। सबसे पहले इसने हमें जो है पूरा मेन्यू, मिनी प्रोजेक्ट्स मेन्यू जो है प्रिंट करके हमें दिया है और ऑप्शंस दिए सारे 1 से 6 तक, कैलकुलेटर से एग्जिट तक के सारे ऑप्शन दिए। अभी हमसे चॉइस मांग रहे हैं, हम इसको कोई भी चॉइस दे देंगे, 1 देते हैं। 1 में आया तो ये हमसे कैलकुलेटर सिलेक्टेड जो हमारा सिलेक्ट हुए। एक नंबर मांग रहे हैं, कोई भी नंबर देते हैं, सेकंड नंबर, तो ये हमें दोनों का जो है एडिशन करके सम करके दे देगा, प्रिंट करवा के इसने दे दिया। और हम सेकंड अपना चूज करते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट सेलेक्टेड लिखा है, इंटर न्यू टास्क, कोई भी हम इसको टास्क देते हैं, पाइथन एक रैंडम हम इसको टास्क दे रहे हैं, तो ये हमारे पास लिखा आ जाएगा टास्क में, हमारी लिस्ट जो है पाइथन जो है प्रिंट हो जाएगी। हमारे पास पूरी जो लिस्ट है एक ही है अभी फिलहाल, तो इसने पाइथन प्रिंट करके दिए। अब हम अपना थर्ड जो है वो चेक करते हैं। अगर क्विज गेम जो है, क्विज गेम सिलेक्टेड लिखा है, विच इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद लिखते हैं तो ये हमें ट्रू देगा, कुछ और लिखेंगे तो ये हमें फॉल्स दे देगा।
हमने इस्लामाबाद लिखा तो इसने हमें करेक्ट प्रिंट करके दे दिया। 4 चेक करते हैं, पासवर्ड जनरेटर सेलेक्टेड रैंडम, इसने ये पासवर्ड हमें जनरेट करके दिया है। इसमें हम जो है कुछ भी एडिशन भी कर सकते हैं, इन सारे फंक्शंस में हम इनको और ज़्यादा भी फंक्शनैलिटीज के साथ इनको बना सकते हैं। अब हम जो है अपना 5th सेलेक्ट करते हैं। नंबर गेसिंग गेम सेलेक्टेड, रैंडम नंबर इसने बोला है गेस करे, तो हम कोई भी रैंडम नंबर एंटर करते हैं। रॉन्ग, तो अगर रॉन्ग है तो इसने रॉन्ग लिख के दिया, गेस सही करेक्ट कर लिया तो इसने करेक्ट लिख के देगा। फिर हमारे पास जो है अब हमारे सारे जो है ऑप्शन सही हो गए। अब हम इसको कोई इनवैलिड ऑप्शन दे के रखते हैं, कोई भी ऑप्शन दे दिया, इनवैलिड नंबर इसको दिया तो इसने बोला इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। अब हम इसको जो है लूप से बाहर निकलते हैं। ये हमें जो है तब से ही अपना मेन्यू प्रिंट करके दे रहा था, ताकि हम जब तक एग्जिट सेलेक्ट नहीं करें ये हमें एग्जिट नहीं करके देगा। अब हम 6 चूज करते हैं तो इसने लिख दिया एग्जिटिंग प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। इस तरह जो है हमारे पास हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बन गया, जिसमें हमने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए, उन यूजर को ऑप्शंस दिए मेन्यू बना के, और उसने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया उसकी वर्किंग होगी। इस तरह हम इसको और भी अच्छा सा बना सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज इंप्रूव करके। ये था हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, ऑल इन वन पाइथन ऐप सिंपल, जिसमें हमने 5 मिनी प्रोजेक्ट कंबाइन कर दिए। इस प्रोग्राम में हमने सारे पाइथन कॉन्सेप्ट्स को एक जगह यूज किए, फंक्शंस, लूप, कंडीशंस, मॉड्यूल्स और इवन रैंडम वगैरह। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्लेलिस्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रेडी हैं। तमाम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।